तो उद्धव जी कहने लगे, कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन और जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं और निरर्थक लोक लीला में यही वो गान गाती हैं। क्या है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। हो प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी ने कहा, मैं देखूं वो कैसे रात दिन तुम्हारा गुणगान करती हैं। इत्युक्त्वा उद्धवो राजन संदेशं भर्तुरात्रतः आदाय रथमारुह्याम प्रययो नंद गोकुलम। अब उद्धव जी रथ पर सवार होकर और वृंदावन की ओर चल दिए और भगवान और यही सोचते जा रहे हैं, ऐसे समझाऊंगा, ऐसे कहूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा, जा रहे हैं कहीं। तो अब वृंदावन है, वो तो वृंदावन गए हो आप लोग, कभी गए होंगे आप लोग में से जरूर कोई ना कोई वृंदावन। वहां का कहना है कि मथुरा में जन्मे श्याम, मथुरा में जन्मे श्याम गोकुल में पाले और वृंदावन की गलियों में, जय हो, वृंदावन की गलियों में हो रही राधे राधे, वृंदावन की गलियों में हो रही राधे राधे, वृंदावन की गलियों में। वहां तो रिक्शा वाला भी यही कहेगा, जब आपसे हटने को कहेगा वो आपका नाम नहीं लेगा, जैसे हम कहते हैं ओबे एक तरफ हो, ऐसा नहीं, ए राधे 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 राधे, वहां की भाषा है। तो चल दिए उद्धव जी, चले जब मथुरा से उद्धव तो वृंदावन निकट आया, अनोखा प्रेम ने तब अपना रंग दिखलाया। क्या उलझ कर वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। उद्धव जी प्रेम नगरी में जा रहे हो, ये जो ज्ञान का पिटारा साथ है सबको फाड़ देंगे वो लोग। क्यों है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। अब उद्धव जी जा रहे हैं, रास्ते में कांटे कह रहे हैं, वस्त्र खींच खींच कर कि जाते रहे हो महाराज, सब कुछ भूल जाओगे। और क्या, और बिटप झुक झुक कर कहते थे इधर आओ इधर आओ। बिटप माने वृक्ष, पेड़ कह रहे थे उद्धव इधर आओ इधर आओ। और पपिया कहाँ, पपिया कह रहा था पी कहाँ है ये बतलाओ। पपिया कह रहा है, अरे वो हमारा पिया, वो हमारा प्रेमी कहाँ है। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी और भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती थी। क्या क्या आती थी? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। उद्धव जी तो अब जा रहे हैं। अब दूसरा पक्ष आ जाइए। मां यशोदा के आंगन में समस्त प्रजांगनाएं, किसी के बाल बिखरे हैं,
किसी की साड़ी सर से उतरी है, किसी की चुनरी उधर पड़ी है, कोई उल्टे मुंह लेटी है, कोई सीधे मुंह पड़ी है। ये दुर्दशा वहां हो रही है। तो एक उनमें से कोई खड़ी होती है और कहती है कि सखियों उठो, देखो श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बिन खबर हमसे रहा जाता नहीं, बिन खबर हमसे रहा जाता नहीं। जी चाहता है हो मेरे श्याम, जी चाहता है मैं पंछी बनूं, मैं पंछी बनूं, मैं पंछी बनूं, पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। जी चाहता है मेरे श्याम तुझे खत में लिखूं, तुझे खत में लिखूं, बिन कलम हमसे लिखा जाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। जी चाहता है मेरे श्याम मैं जोगन बनूं, मैं जोगन बनूं, मैं जोगन बनूं, दर बदर हमसे फिरा जाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। बोलो भक्तों भगवान की जय। ये आपस में सब कह रही हैं कि कोई श्याम की खबर नहीं लाता, कोई ला तो दे हमें श्याम की खबर। तो एक पुरानी कहावत है, आप लोग सब जानते हैं कि जब दीवार पे कौवा बोलता था, अब तो ऐसा नहीं है, तो कहते थे आज कौवा बोल रहा है भैया, कोई मेहमान आएगा, आज घर में कोई मेहमान आएगा, कौवा काव काव कर रहा है। तो आकर मुंडेरी पर बैठकर एक कौवा बोलने लगा, कौवा। तो सत्यभामा जी ने कहा अरे कागा क्यों बोले तू बार बार, कागा क्यों बोले बार बार, कागा क्यों बोले बार, कागा क्यों बोले बार बार। ओ जो तुम श्याम संदेशा लाए हो, जो तुम श्याम संदेशा लाए हो, सुनवाओ तुम एक बार, कागा क्यों बोले बार बार, कागा क्यों बोले बार बार। कह रही है अरे तू बार बार काव काव क्यों करे जा रहा है, अगर उस मेरे पिया का, उस मेरे श्याम का कोई संदेशा लाया है तो एक बार सुना दे, और नहीं लाया देख और सुन, बात सुन ध्यान से मेरी। कह रही है और जो हरि गोकुल आवेगी तो तू उड़ रे काग, दूध दही तो देखेंगे अरुअंचल के पाग, अरुअंचल की पाग धूल तोरे सिगरे बदन की झारे, और खटरस भोजन तुझे खिलावे हम नैनन पर बिठलावे।
कृष्ण दरस मिल जाए हमको तो से साचा बचन उचारे, और जो अभिलाषा होवे पूरी तो गे बार बार पुचकार। हम तुझे बार बार प्यार करेंगे। एक बार सच बता दे, क्या कन्हैया वापस आ रहा है? एक बार बता दे। तो कौन खड़ी हो गई? ललिता। ललिता बोली, राधा देख तू भी कितनी बावरी है, इसका रंग देख। बोले काला है। इन काले रंग वालों को सबको आजमाए घूम रही हूं मैं, और तू इनके चक्कर में पड़ रही। किसको नहीं जानती मैं? सुन, ध्यान से सुन। कहने लगी राधा, तो राधा से ललिता, क्या राधा मैंने, लो राधा मैंने सब कारे आजमाए, लो राधा मैंने सब कारे आजमाए, राधा मैंने सब कारे आजमाए, लो राधा मैंने सब कारे आजमाए। मैं इनको सबको आजमाए क्यों राधा? कि देख कैसे बता रही हैं, ध्यान से सुनो। काले भोरा को तो देखो, भोरा, भोरा काला होता है ना, काला ही तो होता है भोरा। कह रही हैं काले भोरा को तो देखो फूल खिले तब आए, ओ काले भोरा को तो देखो फूल खिले तब आए। शाम भई और कली मुरझाई, शाम भई और कली मुरझाई, फिर दर्श नहीं पाए, लो राधा सब कारे आजमाए, लो राधा मैंने सब कारे आजमाए, लो राधा। और कह रही हैं कि देख फूल खिलता है कैसे प्यार से आके बैठता है, उसका रस पीता है, और जब कली मुरझा जाती है तो छोड़ करके भाग जाता है। और सुन, कारे नाग पिटारिन पाले, नाग, नाग भी तो काला होता है ना। कारे नाग पिटारिन पाले, हंसी हंसी दूध पिलाए, काले नाग पिटारिन पाले, हंसी हंसी दूध पिलाए। जब कारे को सूझी मस्ती, जब कारे को सूझी मस्ती, अंगुलिन डंक लगाए, लो राधा सब कारे आजमाए, लो राधा मैंने सब कारे आजमाए। और कह रही हैं, अगली बात जरा ध्यान से सुनना, लेकिन इसका कोई बुरा मत मानना, क्योंकि हम भी काले ही हैं, कोई गोरे थोड़ा ही हैं। अगली बात पद में कह रही हैं वो, कारे संग कोई प्रीत न करियो, कारे जहर बुझाए, और कारे संग कोई प्रीत न करियो, कारे जहर बुझाए, कारे संग कोई प्रीत न करियो, कारे जहर बुझाए, काले संग कोई प्रीत न करियो, काले जहर बुझाए। मारी टोल, मारी टोल, गेंद गई जमुना, नागनाथ कर लाए, लो राधा सभी कारे आजमाए, लो राधा मैंने सभी कारे आजमाए, लो राधा मैंने सभी काले आजमाए। सबको आजमाए हुए हूँ, तू इस कौवे के चक्कर में पड़ रही है, हैं? छोड़ इसका पीछा। ये काले रंग के तो बहुत मक्कार होते हैं, ये किसी के नहीं होते राधा, किसी के नहीं होते। उधर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के घर में प्रवेश करते हैं, नंद भवन में। तब नंद बाबा जी ने उठकर उनको प्रणाम किया, बड़ा आदर सत्कार किया, हृदय से लगाया, और स्वर्ण सिंहासन पर उनको विराजमान किया, और कहने लगे कि उधर काची दंग महाभाग सखान शोर नंदना, आस्ते कुशल्य पत्याद्यैर
युक्तो सुहृदव्रता, ये कहा उद्धव अब ये बताओ हमारे सखा वसुदेव जी तो कुशल हैं, और क्या वो जेल से छूट गए या जेल के अंदर ही पड़े गए? उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र पौत्रादि तो सब ठीक हैं, इस समय वे सब कुशल तो हैं। और कहा अपि स्मरन्ति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन गोपान प्रजम चात्नाथम गावो वृंदावनम गिरिम। और कहा अच्छा उद्धव ये और बताओ, मेरा कृष्ण तो ठीक है, मेरा बलराम तो ठीक है, क्या वो कभी मुझे याद करते हैं? क्या वो अपनी माता यशोदा को कभी स्मरण करते हैं? क्या वो अपने सखाओं को गोपों को याद करते हैं? क्या वो उन गोपिकाओं को याद करते हैं? सही सही बताओ, क्योंकि ये सारा ब्रज उनका सर्वस्व है, उन्हीं की गौए वृंदावन और ये गिरिराज है। क्या वे कभी इन सबका स्मरण करते हैं? तो उद्धव जी ने कहा हाँ महाराज, रात और दिन कृष्ण को और कोई कार्य नहीं है, माता जी की, पिताजी की, समस्त गोपियों की, समस्त गोपों की, आप सबकी याद करते रहते हैं। इस तरह से बात करते करते भोर हो गया। अब नंद बाबा जी के द्वार पर रथ खड़ा हुआ देख करके समस्त प्रजांगनाएं इकट्ठी होकर के पहुंच गई कि शायद कोई कृष्ण का संदेशा लेकर आया है। ये है देखो प्रेम, इसका नाम है प्रेम। और हमारा प्रेम तो ऐसा है, औरों की तो बात क्या, अगर कोई मेहमान भी घर में आ जाए, एक मेहमान आ गए एक के घर में, तो 4-5 दिन उनको हो गए, पत्नी ने कहा पतिदेव सही है, पंडित जी से पूछ के आओ कौन से नक्षत्र में आए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पंडित जी ने कहा, उन्होंने कहा पति ने उनके, पंडित जी से क्या पूछे, देसी घी के पराठे बनाए बनाए खिलाए जाओ, ये कहाँ जाए बैठे, इनको क्या आवश्यकता पड़ी जाने की। बस बोले फिर, बोले आज शाम को भोजन मत बनाना, और हम आएंगे, हम तुम्हें डांटेंगे, फटकारेंगे, तुम रोना। शाम को आए, बोले भोजन, बोले आज भोजन नहीं बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं। हमारे बोले मेहमान, बोले कहीं जाओ मेहमान, कहीं जाओ तुम। उन्होंने झूठ मूठ 2-3 उनको चपत वपत लगा दिए, वो बेचारी रोने लगी। मेहमान ने सोचा कि बस अब यहाँ आज ताल नहीं लगेगा, उठाओ अपना थैला, चलो यहाँ से। थैला उठाकर घर से बाहर हुए, चौखट पे खड़े हो गए, विचार कर रहे थे इधर जाएं उधर जाएं। उन्होंने सोचा कि टल गई बला, तो उन्होंने कहा पतिदेव ने कि अब तो चुप जाओ, अरे हमने तुमने झूठ मूठ ही तो मारा था। तो पत्नी कह रही हैं कि हम भी तो झूठ मूठ ही रो रहे थे, कोई सचमुच थोड़ी रो रहे थे। ये बात मेहमान के कान में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भैया लौट के आ गए, बोले हम भी झूठ मूठ ही गए थे, सचमुच हम भी नहीं गए थे। उन्होंने भी अपनी थैला लगा दिया। ये प्रेम है, लेकिन वहां ये प्रेम नहीं था, सबकी दुर्दशा है। तो गर्ज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, उद्धव जी पहुंच गए, और वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी, व्योम था निर्मल। हजारों गोपियों के बीच में थी श्री राधिका रानी, और सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। क्या है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, और कोई प्यार नहीं। तो उद्धव जी भी पहुंच गए समस्त गोपिकाओं के बीच में। कहा उद्धव ने ये बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूं, और सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूं।
अगर ये आत्मा ही अलग और निर्गुण कहाती है तो फिर क्यों मोहवश होकर ये वृथा में गान गाती है। अगर ये आत्मा ही अलग है देवियों तो ये क्यों गाती है ऐसा गान? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है? क्या गा रही हो तुम? अरे सुनो, कृष्ण ईश्वर नहीं है जिसे तुम ईश्वर माने बैठी हो। बोले और? बोले तो वो जैसा कृष्ण वैसा मैं और जैसा मैं वैसा कृष्ण। इसलिए तुम कृष्ण का ध्यान छोड़ करके उस निराकार सत्ता का ध्यान करो, उस निराकार ईश्वर का ध्यान करो। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा। गोपिकों ने कहा कि उधो जी बात तो तुम्हारी मान लेते, लेकिन उधो मन न भये 10 20, उधो मन न भये 10 20। मन तो एक ही है ना, सबके अंदर एक होता है, 10 20 नहीं होते। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो गए श्याम संग, को अब राधईस उधो मन न भयो 10 20। उधो मन न भयो 10 20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सकल जोगी के ईस। सूरदास वा हरि की महिमा, सूरदास वा कई की महिमा, जो पूछे जगदीश उधो मन न भयो 10 20। उधो मन न भयो 10 20। मन तो एक ही है, वो श्याम के संग चला गया। अब जो तुम यो दूसरा वाला लेके आए हो निराकार निराकार निराकार, इसे कहाँ रखे? एक ही तो मन है, वो चला गया। अब कहाँ रखे इसको तुम्हारे वाले को? इसलिए उधो बात सुनो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। कह रही हैं, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ए उधो, पूजा में सुन लो ए उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रखते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में रहते श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग
में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। ये तो प्रेम बंदगी इतनी दर्दे नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव, ये ज्ञान का पिटारा नहीं, ये प्रेम की नगरी में आए हो और तुम कह रहे हो इस बात को कि जैसा कृष्ण वैसे हम और जैसे हम वैसा कृष्ण। अगर ऐसे दोनों एक ही हैं तो महाराज एक बात सुन लो हमारी। क्या? और निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने। मथुरा जाने से पहले याद दिला रही हैं उद्धव को, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, बसुरिया वाले ने मुरलिया वाले ने, बसुरिया वाले ने मुरलिया वाले ने, बसुरिया वाले ने मुरलिया वाले ने। हारमोनियम के सुर लगा ले करो, हारमोनियम। क्या जादू किया? कहीं तो गिरी को उठाया कमाल ऐसा किया, कहीं तो गिरी को उठाया कमाल ऐसा किया, कूद के काली दह में काले नाग नाथ लिया, कूद के काली दह में काला नाग नाथ लिया। बोले महाराज उसने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक अपनी कन की उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा। वो महाराज वो गिरिराज आज भी हैं। तुम उन गिरिराज को तो छोड़ो, तुम एक पत्थर ही उठा करके जरा हमें अपने सर पर रख के दिखा दो। तो उद्धव जी कह रहे हैं ऐसा किया उसने? बोले हाँ। कूद के काली दह में काले नाग नाथ लिया, कूद के काली दह में काले नाग नाथ लिया। और कालीदह कुंड में जिसके पास को भी कोई नहीं निकलता था उसमें कूद करके वो उस कालीदह नाग को नाथ कर लाया। उद्धव जी कह रहे हैं अच्छा उसने ऐसा किया? तो वो कह रही है और सुन उद्धव जी और सुनो, ऐसा ही नहीं नाथ के लाए और नाच फन फन पे, नाच फन फन पे न दिखाया जगत उजियारे ने, नंद के छोना ने ब्रज के ग्वाले ने, ओ नंद के छोरा ने ब्रज के ग्वालों ने, नंद के छोरा ने ब्रज के ग्वालों ने। निराला जादू किया कृष्ण काले काले, निराला जादू किया कृष्ण काले काले ने, मुरलिया वाले ने बसुरिया वाले ने, मुरलिया वाले ने बसुरिया वाले ने। और कह रही हैं कहीं तो गोपियों में रास रचाते थे हरि, कहीं जा गोपियों में रास रचाते थे हरि, अपने भक्तों का कहीं मान बढ़ाते थे हरि, अपने भक्तों का कहीं मान बढ़ाते थे हरि। और चुराया जा चुरा, चुराया जा चुरा माखन चुराने वाले ने, कमलिया वाले ने मुरलिया वाले ने, कमलिया वाले ने मुरलिया वाले ने, कमलिया वाले ने मुरलिया वाले ने, कमलिया वाले
वाले ने, मुरलिया वाले ने। अब तो उद्धव जी के कपाट खुल गए, वो ज्ञान मद चूर हो गया। अब राधा जी कहने लगी, अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता है खबर किसकी, अलख हम तुम हैं तो किस किस को लगती है नजर किसके। जय हो। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लाते हो, अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। बस अब तो उद्धव जी की आंखें खुली अभी, और राधा जी ने कहा अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो स्टोरी योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा और वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में। सुना जब प्रेम का द्वैत तो उद्धव की खुली आंखें और पड़ी थी ज्ञान मद धूर जिनमें वह खुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु, हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया। गिरा श्री राधिका के चरणों पर, कहा गुरु मंत्र अब पाया। गिर गए राधा जी के चरणों पर उद्धव जी, वो सारा ज्ञान पिटारा भूल गए और कूद करके उनके साथ ही कहने लगे, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, प्यार नहीं कोई सार है। उद्धव जी कहने लगे यदि कुछ है संसार में तो प्रेम है। धन्य है गोपिकाओं, अरे धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, धन्य है तुम्हारे प्रेम को, और धन्य है तुम्हारे मन को कि जो तुम इस तरह से उस एक कन्हैया के हृदय में बसी हैं। तुम्हें धन्य है। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, मेरा सबको प्रणाम है, और अब मैं आपका संदेशा कृष्ण को जाकर सुनाऊंगा। तो उद्धव जी के जाते समय कहने लगी गोपिकाएं, और मिला दो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ताली बजा करके। और कह रही हैं, हमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। हमन को छोड़ गिरधारी जब से नहीं आए, चरण पर शीश धर करके, चरण पर शीश धर करके, तो फिर उनको मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण गान गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसा कहकर उद्धव जी महाराज ब्रज को प्रणाम करके और मथुरा की ओर चल दिए। यहीं से अब कथा जी आगे बढ़ रही हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोला करो
एक बात ध्यान से सुनो, एक बार की बात, सारी सृष्टि में राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम सीता राम हो रहा था। यम के दूत तो आप जानते ही हैं, प्रतिदिन घूमते हैं। पता लगता है कि वो रिश्तेदार गया, रात खाना खा के ठीक सोया था, सुबह ही पता लगता है उस मोहल्ले में वो गया, रात बेचारा ठीक सोया था, पता लगता है वो गया, क्योंकि वो तो रोज घूमते हैं यम के दूत, प्रतिदिन का कार्य है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जहां पर राधे 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 सब घरों में, हमारो धन राधे 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 सब में राधे राधे। अब यमदूत जहाँ जाए वहीं वापसी, क्योंकि जहां भगवान का नाम होता है वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते। तो लौटकर यमराज के पास पहुंचे, कहा कि महाराज आज तो खाली हाथ हैं। बोले क्यों? बोले जहां जाए आज तो सीताराम की राधे श्याम, फिर राधे राधे की कृष्ण कृष्ण हो रही है महाराज, कहां जाए? कुछ समझ में नहीं आया। तो वहां लिखा है, कहा दूतों ने कहा जाकर, महाराज कोई ठोर ऐसी बताओ, कोई ऐसा ठिकाना बताओ कि जो काम चले। तो यमराज जी ने कहा, क्या कहा? जो कीर्तन में चुप बैठे तुम उसके मुंह में घुस जाओ। समझ गए? इसलिए जहां भगवान का नाम हो वहां इन्हें टेप लगा करके मत बैठो, भगवान का गुणगान किया करो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जय श्री राम। 6 महीने के बाद उद्धव जी मथुरा पहुंचते हैं। भगवान बोले, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज आइए। ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान दे दिया जो 6 महीने लगा दी महाराज? उद्धव बोले, बात मत करो, तुम बहुत निष्ठुर हो, आज पता लगा है। भगवान बोले, हैं उद्धव, तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई है, तुम्हारा तो इतने दिन वहां रहकर व्यवहार बदल गया है, तुम्हें क्या हो गया है? प्रभु ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। उद्धव, इतने दिनों के बाद आए हो, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। अरे जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन मिला, किस किस से बातें हुई, बाबा ने क्या कहा, माता ने क्या कहा, मेरी गोप ग्वालों ने क्या कहा, कोई संदेश भेजा है? उद्धव जी जिसके बारे में कुछ कहना चाहते थे, जिसको याद करना चाहते थे, उद्धव जी कुछ बोल पाते थे, उनका गला रुंध हो गया, नेत्रें बरसने लगी, कुछ बोल नहीं पाते थे। भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा भगवान ने कि उद्धव, यही प्रेम तुम्हारे अंदर देखना चाहता था, इसलिए ही वृंदावन भेजा है, इसलिए वृंदावन भेजा था, वो प्रेम तुम्हारे अंदर देखना चाहता था। सुखदेव जी 10वें स्कंद में प्रवेश करते हुए कह रहे हैं कि परीक्षित, प्रभु द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और अपने वैदव्य का कारण बताया कृष्ण को, तो जरासंध ने क्या किया? अपने 23 अयक्षणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। भगवान ने हराकर भगा दिया, दोबारा आया भगा दिया, तीसरी बार आया भगा दिया, चौथी बार आया भगा दिया, 17 बार आया, अपनी सेना लेकर भगवान ने हराकर भगा दिया। 18वीं बार आक्रमण की तैयारी करके पहुंच गया मथुरा। कन्हैया ने कहा दाऊ से, भैया दाऊ जी युद्ध करते करते थक गए हैं, चलो कहीं भाग चलते हैं। दाऊ जी ने कहा कैसी बात कर रहे हैं? जरासंध 17 बार हरा बैठा है और हम भागेंगे तो पूरी मथुरा पुरी को मट्टी में मिला देगा, इसका क्या होगा? भैया तुम चिंता ना करो, इसका भी इंतजाम कर दिया मैंने, समुद्र के टापू पर द्वारिकापुरी का एक निर्माण कर दिया है, इन सबको वहां पहुंचा दूंगा और हम भाग जाएंगे। दाऊ जी ने कहा तो रोग रण छोड़ नहीं कहेंगे? तो भगवान बोले तो इसमें कौन सी बात है, कोई माखन चोर, कोई चीर चोर, एक नाम और जुड़ जाएगा, रण छोड़, तो हम पे क्या फर्क पड़ गया है भैया। दाऊ जी बोले तेरी लीला तू ही जाने कन्हैया, बता क्या करना है? बोले तो देखो, आज मैं समस्त मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में स्थापित करता हूँ और इसके सामने ही हम प्रवशण पर्वत पर चढ़ जाएंगे और वहीं से हम धोखा देकर भाग जाएंगे।
भगवान ने वैसा ही किया। समस्त मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में ले जाकर और जरासंध के सामने प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए। और प्रवसन पर्वत पर चढ़ते ही जरासंध ने देख लिया कि भाग गया है आज। तो जरासंध ने चारों ओर पर्वत को घेर लिया और दूतों को आदेश दे दिया कि इस पर्वत पर चारों ओर आग लगा दो। चारों ओर आग लगवा दी। चारों ओर आग लगवाती, जैसी आग लगी परमात्मा ने वहीं से दोनों भाइयों ने छलांग मारी और सीधे जो है द्वारिकापुरी में पहुंच गए। आज 25 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन को छोड़ा और 14 वर्ष मथुरा में रहे और आज 25 वर्ष की आयु में परमात्मा द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। एक प्रश्न उठता है यहां कि जिस व्यक्ति को परमात्मा 17 बार हरा रहे हैं, 18वीं बार क्यों भागे छोड़कर? 18वीं बार यूं भागे छोड़कर। जरासंध ब्राह्मणों को जाप पर बैठा कर आया था कि मेरे विजयी होने का जाप करो, अगर विजय होगी तो जय जयकार कर दूंगा और विजय नहीं हुई तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये जरासंध ने बैठाया था। परमात्मा ने सोचा मेरे भक्त, मेरे अनन्य भक्त ब्राह्मण आज इसके विजय का जाप कर रहे हैं, अगर मैंने हरा कर भगा दिया तो मेरे जो भक्त हैं इनका मान घट जाएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्तों का मान न टलते देखा। भक्तों का मान नहीं टलते देखा। अपने मान की कोई चिंता नहीं करी, रण छोड़ नाम रखवा दिया परमात्मा ने। भाग गए क्यों? क्योंकि मेरे भक्त बैठे हैं, जाप कर रहे हैं इसकी विजय होने का। अगर आज मैं इसे भगा दूंगा तो उनका मान घट जाएगा। ऐसा का नहीं है, ऐसा है वो का नहीं है। महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ और द्वारिकाधीश बनकर प्रभु का प्रथम विवाह भगवती स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले, एक क्षण महाराज ठहरो, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी। क्या विचित्र बात सुनी? भगवान भीष्म सुताम रुक्मणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपेयम इति श्रुतम। मैंने सुना है कि भगवान का जो विवाह हुआ था ये राक्षस विधि से हुआ था। राक्षस विधि किसे कहते हैं? जब वर और कन्या भाग कर विवाह कर लें उसको राक्षस विधि कहते हैं। जरा वृतांत सुनाओ, हुआ कैसे था ये? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुनो राजन। राजा सीद भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, उनकी एक कन्या है जिसका नाम रुक्मणी है और 5 बेटे हैं। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और 5 भाइयों की अकेली बहन रुक्मणी। एक दिन क्या हुआ, भीष्मक महाराज ने 5 भाइयों को बुलाया और कहा कि देखो भाई, अब तुम्हारी बहन सयानी हो गई है और मैं इसका विवाह करना चाहता हूं और मैं इसका विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण से करना चाहता हूं। रुक्मी जो था वो भगवान से वैर रखता था, तो रुक्मी खड़ा होकर बोला, उस गवार ग्वाले के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपना आप कर लेंगे पिताश्री, तुम शांत होकर घर बैठे रहो। भीष्मक जी ने कह दिया, भैया जो तुम ठीक है कह रहे हो, तुम जवान हो गए, अब खुद ढूंढो। ऐसा कहकर रुक्मी उठकर चला गया। दूसरे दिन लौट कर आता और कहता कि पिताजी परसों बारात आने वाली है। भीष्मक जी ने कहा, है बारात आने वाली है, किसके साथ भैया संबंध पक्का कर दिया? तो रुक्मी ने कहा कि पिताश्री सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध कराया हूं पक्का, परसों बारात आ रही है, तैयारी शुरू करो। चलो भैया ठीक है। ये सारी बातें रुक्मणी के कानों में पहुंची। रुक्मणी दुखी है, परेशान है, रोने लगी, क्या करे? भाभियों ने कहा कि रुक्मणी
अब कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है कि एक पत्र लिख दो, द्वारिकाधीश के नाम और किसी को भेज दो, बस, और कोई उपाय नहीं है। रुक्मणी ने कलम उठा करके और बड़ा सुंदर भावपूर्ण 60 श्लोकों में एक पत्र लिखा और एक पंडित जी को दिया और पंडित जी से कहा कि शीघ्र जाकर यह पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या क्या लिखा? और कई जन्मों से बुला रही हूँ